हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बोट नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। बोट नेक कुर्ती में शोल्डर आर्मोल किस हिसाब से लिया जाता है, तो सबसे पहले हम कपड़े को करेंगे डबल फोल्ड। क्योंकि इसमें पत्तियों का शेप एक ही तरफ को है तो हमने दोनों पार्ट अलग अलग कट करने होंगे, अदरवाइज़ हम एक साथ भी कट कर सकते थे। लेकिन जो इन पत्तियों का शेप है इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक पार्ट के लिए कपड़ा जो किया है फोल्ड किया है, वो हिप राउंड के अकॉर्डिंग हमने कपड़ा फोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं करना है, फोल्ड वेस्ट हो जाता है। तो डबल फोल्ड में मैंने रख दिया है कपड़े को। सबसे पहले हमने रेडी लेंथ लेनी है, तो रेडी लेंथ इसकी 44 इंच है। प्लस हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है जो कि फ़ोल्ड करना होता है तुरपाई वगैरह के लिए। अगर आप सिलाई वाली कुर्ती बनाएंगे तो आप 1 इंच मार्जिन लीजिएगा। मैं यहाँ पे तुरपाई वाली बनाऊँगी तो मैंने 3 इंच का मार्जिन लिया है। उसके बाद हम कमर की लेंथ लेंगे 14.5 इंच पे। नॉर्मली हम 14 इंच पे लेते हैं, बट इनकी हाइट ज़्यादा है इस कस्टमर की। और हिप राउंड हमने 22 पे लिया है, नॉर्मली हम 21 इंच पे लेते हैं। सभी निशान को सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद आती है बारी यहाँ पे नेक की विड्थ रखने की। तो मैं इसमें बोट नेक बनाऊँगी तो 4.5 इंच मैंने नेक की विड्थ के लिए मार्क किया है। 4.5 इंच पे हमने मार्क कर देना है। और लेंथ हमने रखनी है, नेक की लेंथ हम 5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से अभी हमने मार्क कर दिया है। नेक की कटिंग हम बाद में बुकरम पे करेंगे। विड्थ हमने निकाल ली है। उसके बाद हमने शोल्डर रखना है 7 इंच और आर्मोल भी हम रखेंगे 7 इंच। तो बोट नेक की कुर्तीज़ में हम 7 इंच आर्मोल और 7 इंच शोल्डर रखते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो हम 7.5 इंच लेते हैं, अदरवाइज़ 7 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लिया था मैंने, और यहाँ पे हम कमर का 4th पार्ट लेंगे, और यहाँ पे लेंगे हिप राउंड का 4th पार्ट। उसके बाद जितना हमने हिप राउंड लिया था उतना ही हमने घेरा लेना होता है। घेरा आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सभी निशान को आपस में मिला दिया है और 2 इंच हमने रखा है मार्जिन। और यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने बैक आर्मोल का शेप दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1.5 इंच पे मैंने आर्मोल का शेप दिया है। उसके बाद 1/2 इंच इस तरह से तिरछा करेंगे और यहाँ पे फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। थोड़ा सा गहरा देना होता है क्योंकि ये बोट नेक है, खिंचाव होता है। उसके बाद 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन किया है, जो कि ज़रूरी होता है बोट नेक में, और कॉलर वाली कुर्तीज़ में शोल्डर डाउन करना ज़रूरी होता है। कटिंग कर देंगे इसको। अब हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा सेम ऊपर की ओर पत्तियों का शेप रखना है और वैसे ही फोल्ड करके रखना है हमने, क्योंकि जो पत्तियों का शेप है वो ऊपर की ओर ही रखना होता है एक तरफ को। तो इसीलिए मैंने इस तरह से रखा है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख देंगे एज इट इज़। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, इसकी हमने कर ली है कटिंग। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट हो गए हैं कट। उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट में आर्मोल की कर देनी है कटिंग। तो ये कुछ इस तरह से करनी है। उसके बाद हमने कट लगा देने हैं कमर और हिप राउंड पे। यहाँ पे आप देखेंगे हमने कपड़ा डबल फोल्ड में रखा है स्लीप के लिए। तो हमने यहाँ पे डबल फोल्ड किया था, उसके बाद हमने कर देना है 4 फोल्ड। और अपनी ओर हमने बंद साइड रखनी होती है। तो 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रख लिया है, और इसमें भी हमने पत्तियों का ध्यान रखना है। जो शेप है पत्तियों का वो ऊपर की ओर रहेगा। और इस तरह से इंच टेप को सीधा रखेंगे। रेडी लेंथ है 17 इंच, तो 17 इंच पे हमने एक मार्क किया है। और उसके बाद हमने क्या करना है, 2 इंच लेना है मार्जिन, जो कि फ़ोल्ड होगा। आप सिलाई भी कर सकते हो या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 इंच पे डाउन करना है। नॉर्मली हम 2.5 इंच लेते हैं, फुल स्लीव में हम 3 इंच लेते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आर्मोल का आधा लेना है ताकि यहाँ से फिटिंग जो है वो अच्छे से आए स्लीव की। तो 14 इंच आर्मोल था, उसका आधा लिया है मैंने 7 इंच। आपको मेज़र करना है। यहाँ पे बॉटम का आधा लेना है। तो इस तरह से दोनों मार्क को मिला देना है। अगर आप फिटिंग की स्लीव चाहते हैं तो इस तरह से सेफर्टी से मार्क करें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल इंच टेप से भी कर सकते हो। अब इसकी हमने गोलाई करनी है, तो यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करना है। और उसके बाद हमने एक और मार्क करना है सेंटर में दोनों के। इन दोनों निशान को इस तरह से मिलाना है। बहुत ही ईजी मेथड से आप गोलाई कर सकते हो। 1/2 इंच का गैप देते हुए आप फ्रंट वाली गोलाई करनी है आपको, थोड़ी सी गहरी करके। और उसके बाद आपको कर देनी है कटिंग। यहाँ पे कट लगाएंगे सेंटर पे स्लीव के। तो यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। 2 पार्ट उठाएंगे और गोलाई की कर देंगे कटिंग। यहाँ पे लगा देंगे कट, क्योंकि स्टिचिंग करते वक्त हमें याद रहेगा कि यहाँ से हमने फ़ोल्ड करना है इसको। अब नेक बनाएंगे हम। तो नेक के लिए हमने बुकरम डबल फोल्ड में रखा है। डबल फोल्ड में बुकरम रखना है, अपनी और बंद साइड लेनी है।
बोट नेक की जो विड्थ है वो मैं रखूँगी 4.25 इंच, आप 4.5 इंच तक रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे रखूँगी 4.25 इंच पे। उसके बाद हम लेंथ रखेंगे 5 इंच, आप 5 से कम भी ले सकते हो। बोट नेक में लेंथ और विड्थ बराबर होती है, बट मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। उसके बाद हमने करनी है यहाँ पे गोलाई, जो कि आप अगर बिगनर हैं तो इस तरह से आप राउंड सर्कल का कुछ भी प्लेट वगैरह ले सकते हो और इस तरह से आपको गोलाई कर देनी है। तो ये हमारा बोट नेक का शेप बन जाएगा। उसके बाद 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए बुकरम पे हमने कर देना है कट। अब हम इसे कपड़े पे बनाएंगे, तो मैंने इसके बराबर कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से पिनअप कर लिया है। देन 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। अब हमने नॉर्मल नेक की तरह से बनाना है, साइड से इसे फ़ोल्ड कर देना है, इस तरह से फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल भी झोल ना आए। देन उसके बाद इसको डबल फ़ोल्ड करके यहाँ पे कट लगा देंगे सेंटर पे, और उसके बाद आपको ना मार्क करना है कुछ इस तरह से, जो कि अगर आप बिगिनर हैं तो इसी तरीके से मार्क कीजिएगा। अब हमने सूट की सीधी साइड इस तरह से सेंटर पे मार्क कर लिया है, इसको इसके ऊपर रख देंगे। कुर्ती की सीधी साइड ऊपर की ओर है और नेक की उल्टी साइड ऊपर की ओर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से हमने नेक की शेप में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है, 1/2 इंच हमने छोड़ा है थोड़ा सा कपड़ा, बाकी हमने कट कर दिया है और इस पे लगा देंगे कट, ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हमने ये उल्टी साइड फोल्ड करके या तो आप तुरपाई कर लीजिए या फिर आप सिलाई लगा लीजिए इस पर। तो ये हमारा बोट नेक बन के रेडी हो गया है फ्रंट साइड का। अब हम बैक साइड का नेक बनाएंगे, तो वो किस तरह से बनाना है, तो हमने क्या करना है, पहले दोनों के शोल्डर इस तरह से रखने हैं बराबर करते हुए। ये मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और इसको हमने इस तरह से 2 मार्क किया है, एक टच करते हुए मार्क किया है और एक हमने थोड़ा सा दूर पे किया है। तो जो कटिंग करेंगे वो अंदर वाले मार्क पे करेंगे, क्योंकि दोनों साइड की जो नेक विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। तो बैक साइड की मैंने 4 इंच रखी है लेंथ और इस तरह से मार्क कर दिया है। विड्थ हमने मेज़र कर ली थी, अब इस तरह से गोलाई कर देंगे। तो एक नेक हमने बुकरम का बनाया है और बैक साइड का हम विदाउट बुकरम बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको दोनों तरह से बनाना आ जाएगा, नेक बुकरम का और विदाउट बुकरम का। तो मैं यहाँ पे कपड़ा लूँगी डबल फोल्ड में और ये जो शेप निकला है इसको इस तरह से रख दूँगी। बंद वाले को वन साइड से ही रखना है, बिल्कुल इसके बराबर से हमने एक मार्क कर लेना है और उसके बाद आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है इस तरह से और कट कर लेना है। तो ये हमारी पट्टी निकल के आ गई है। यहाँ पे हमने बिल्कुल नेक की शेप में ही पट्टी कट की है। अब इसे हमने सेंटर पे इस तरह से रखना है, पट्टी का सेंटर और इसका सेंटर हमने निकाल के तब रखना है। ये नहीं कि आपने ऐसे ही नॉर्मली रख दिया। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसे मेज़र किया है। अगर आप थोड़ा सा भी बाहर जा रहा है तो दोनों साइड से बाहर जाना चाहिए पट्टी को। तो इस तरह से आपको रखना है, अदरवाइज़ आपकी पट्टी का शेप ख़राब हो जाएगा। इस तरह से कट लगाने हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से टॉप सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए बुकरम की तरह। बनने के बाद ये दोनों नेक एक जैसे लगेंगे। अब हमने क्या करना है, नेक को फोल्ड नहीं करना है, पहले शोल्डर को अटैच करना है, दोनों शोल्डर को इस तरह से, ताकि जब हम नेक फोल्ड करेंगे ना बैक वाला तो शोल्डर उसके अंदर दब जाएगा। तो इस तरह से आपको शोल्डर अटैच कर लेने हैं पहले। अब हमने नेक पट्टी को इस तरह से कर देना है डबल फोल्ड। तो हम इस तरह से पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने नेक बनाए हैं वो दोनों एक जैसे लगेंगे, बुकरम वाला नेक और विदाउट बुकरम वाला। तो कितना इजी तरीके से मैंने दोनों नेक बनाए हैं और बिल्कुल भी अंतर नहीं लग रहा है इनमें। तो अब हम करते हैं इसकी फ़िटिंग। नेक बनाने के बाद हम साइड की फ़िटिंग करेंगे। तो पहले जो हमने मार्क किए थे कटिंग के समय दोनों साइड छाप लेंगे और इस तरह से रखते हुए हमने साइड की कर देनी है फ़िटिंग। और दोनों पार्ट को एक बराबर रखना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से आपको साइड की फ़िटिंग करनी है। जैसे हमने इस साइड की फ़िटिंग करी है सेम उसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी फ़िटिंग कर लेनी है। और हमने इसमें डबल स्टिच करना है 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी फ़िटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको स्लीव अटैच कर लेनी है और साइड के स्लिट फोल्ड कर लेने हैं, जो कि मैंने हर वीडियो में सिखाया हुआ है। तो बनने के बाद ये कुर्ती इस तरह से नज़र आएगी। सो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।